हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूं, ऑनलाइन सेलर हूं दोस्तों। और कुछ ही दिन पहले मेरे फ्लिपकार्ट का अकाउंट जो दोस्तों है वो ब्लॉक हो चुका था 2-3 दिन के लिए, और उस पर कुछ इश्यूज आ गए थे जीएसटी से रिलेटेड, जो कि हमारे एंगल से कुछ भी दिक्कत नहीं थी दोस्तों। सारा का सारा फ्लिपकार्ट की तरफ से ही था, उनके ही सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, ऐसा उन्होंने हमें बताया। और जिसकी वजह से हमारा जीएसटी जो है वो अकाउंट से रिमूव हो चुका था और दोबारा से हमें वेरिफिकेशन करके जीएसटी को उसमें ऐड करना था। तो दोस्तों, इस प्रोसेस के लिए हमने कुछ इंसिडेंट रेज किए थे, और उस ब्लॉग में मैंने बोला था कि अगर आप लोगों में से किसी को भी कभी इशू आता है इस तरीके का या फिर किसी भी तरीके का, तो आपको किस तरीके से इंसिडेंट रेज करना है फ्लिपकार्ट पे जाके, मैं वो सिखाऊंगा। तो अगर आपको सीखना है तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो बहुत सारे व्यूअर ने मेरे कमेंट किए थे उसमें कि सर आप बता देना उस पे इंसिडेंट रेज करके। तो आज चलिए दोस्तों, मैं आपको इंसिडेंट रेज करके दिखाऊंगा। फ्लिपकार्ट पे ना कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप डायरेक्ट कॉल कर लो उनके सेलर सपोर्ट को और डायरेक्ट फोन करके पूछ लो उधर से कि हाँ मेरे साथ ये इशू चल रहा है और वो आपका समाधान दे देंगे। इतना इजी नहीं है दोस्तों, ना ही फ्लिपकार्ट पे है ना ही अमेजोन पे है। तो मैसो पे तो मैं सेल नहीं करता, अमेजोन पे मैंने पहले किया था स्टार्टिंग में, और अब जल्दी उस पर शुरू करने वाला हूं। बाकी फ्लिपकार्ट पे तो मैं करता ही हूं। तो इन दोनों का मुझे आइडिया है दोस्तों। डायरेक्ट कॉल करने का तो कोई अभी तक ऑप्शन नहीं है, आगे फ्यूचर में आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक फिलहाल नहीं है। बाकी दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी लोग सेलर बनना चाहते हो या अभी नया नया शुरू किए हो, स्टार्ट कर चुके हो, कुछ लोग लिस्टिंग भी कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि उन्होंने लिस्टिंग कर दी और ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कि बहुत सारे लोग स्टार्ट कर चुके हैं आप लोग। तो मैं सबको ये बोलूंगा ना कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अच्छे से सीखिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था तो उसके पहले मैं 1-1.5 साल अच्छे से सीखा। मिराज भाई ने अच्छे से बकायदा कोर्स किया था, अच्छा एक फीस भरा था उन्होंने और एक इंस्टीट्यूट में जाके अच्छे से कोर्स करा था। हाँ, एग्जैक्ट उन्होंने ये नहीं सिखाया कोर्स में कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट बेचे या फिर किस तरीके से अमेजोन पे बेचे, लेकिन उसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करी थी, तो वहां से बहुत सारे आइडियाज उसको मिले थे। तो एक अच्छा नॉलेज लेने से दोस्तों ये होता है कि कोई भी चीज आप पकड़ सकते हो। अब मान लो कोई फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में ही कोई चीज सिखा रहा है आपको, तो अगर आपने कुछ उससे रिलेटेड बैकग्राउंड में कोई पढ़ाई करी है तो वो चीजें आपको एग्जैक्ट समझ में आएगी, आप उसको रिलेट कर पाओगे। अब मेरा ही दोस्तों बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का है और बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है, 1-1.5 साल इसके ऊपर रिसर्च किया था। तो अच्छे से सीखने के बाद ही हम लोग कोई चीज आपको सिखाते हैं और प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आए। अब आइए दोस्तों शुरू करते हैं। स्क्रीन पे लेके चलता हूं, मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो किस तरीके से आप इंसिडेंट रेज कर सकते हो। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे मेरा फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड खुला हुआ है। आप लोग भी इसी तरीके से अगर फ्लिपकार्ट के सेलर हो तो लॉगिन कर लीजिएगा अपने डैशबोर्ड में। लॉगिन कैसे करना है ये तो सबको पता होता है, इसलिए मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों। आप लोग लॉगिन करोगे तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। सबसे पहले देखो होम लिखा हुआ है, और इसी पेज पे अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पे है हेल्प लिखा हुआ। कहीं नहीं जाना दोस्तों, सीधे हेल्प के ऊपर क्लिक करनी है आपको। हेल्प पे क्लिक करोगे तो देखो इधर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे भी ब्राउज कैटेगरी, और इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आप यहाँ से भी किसी पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन आप सबसे पहले क्लिक करना माई हेल्प सेंटर पे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल गए। सबसे पहले यहाँ पे है, ऊपर ही आप पढ़ सकते हो हेल्प सेंटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके अकाउंट का नाम लिखा रहेगा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो अकाउंट के नाम तो मैंने दोस्तों सिक्योरिटी रीजंस के वजह से मैंने ब्लर कर रखा है। आपको अपना अकाउंट का नाम यहाँ पे दिख जाएगा। आप कोई टॉपिक इधर सर्च में जाके सर्च भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा आपका इशू हो वो इशू यहाँ पे टाइप करके सर्च भी कर सकते हो। बट यहाँ नीचे अगर जो कैटेगरी दिए हैं इनमें से अगर आप सर्च करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो आप इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन पढ़ लेना। जैसे कि मैं देखो 2-4 पढ़ के समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर प्रोसेसिंग रिलेटेड। तो ऑर्डर प्रोसेस करने में अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो इसमें पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अभी मैं क्लिक करके दिखाऊंगा, पहले एक बता देता हूं। उसके बाद देखो दोस्तों आगे है लिस्टिंग एंड कैटलॉग। लिस्टिंग से रिलेटेड, कैटलॉग जो आपका बनता है उससे रिलेटेड कुछ भी तरीके का इशू आए तो इसके ऊपर क्लिक करना है। पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आए, पेमेंट आपको नहीं मिल रही है, डिले हो रहा है, या फिर कहीं आपको लग रहा है कि कोई पेमेंट एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको पेमेंट नहीं मिली, और भी किसी तरीके के पेमेंट के इश्यूज अगर आपको लगे तो वो आप इस पेमेंट वाले सेक्शन में जाके इशू रेज कर सकते हो। उसके बाद अकाउंट रिलेटेड इशू है। देखो दोस्तों, जो हमारा अभी 2-4 दिन पहले अभी अकाउंट ब्लॉक हुआ था, तो हमने जो टिकट रेज किया था वो अकाउंट रिलेटेड वाले ऑप्शन में जाके इसमें अंदर टिकट रेज किया था। इसके आगे है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई इशू हो तो वो आप इस पे जाके कर सकते हो। तो ये सारे इतने सारे ऑप्शन है दोस्तों। कोई भी आपको इशू आ रहा हो तो इनमें से किसी न किसी में मैच करेगा और उसी पे जाके आपको क्लिक करके आपको आगे
इंसिडेंट रेज करना है। चलिए अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक इंसिडेंट रेज करके दिखाता हूं कि आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला ही ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा लोगों को इशू आते हैं, क्योंकि हमें तो भेजना ही है माल, तो ऑर्डर से रिलेटेड है, तो ऑर्डर से रिलेटेड इशू ज्यादा लोगों को आते हैं। तो सबसे पहला यही खोलते हैं। तो जैसे ही आप खोलोगे सेक्शन, तो इस तरीके के ऑप्शन सब में आएंगे। जैसे कि ये पीछे आप देख रहे हो इतने सारे ऑप्शन हैं, तो इस किसी पे भी क्लिक करोगे तो ऐसे साइड में देखो ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग रिलेटेड में, तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो इनमें से किसी पे भी, चलो एक पे हम रेज करते हैं, ऑर्डर कैंसिलेशन, ऑर्डर इंफॉर्मेशन रिलेटेड, और इसमें क्या है, सबसे पहला है हाउ डू आई प्रोसेस माई ऑर्डर। ठीक है, सब देखो कोई भी नया बिजनेस शुरू करता है दोस्तों, और ऑर्डर वगैरह जैसे कि उसको आने लगे, तो सबसे पहले उसको दिक्कत आ जाती है ऑर्डर प्रोसेस करना में। तो ऑर्डर प्रोसेस करने में अगर उसको दिक्कत आती है तो किस तरीके से इंसिडेंट रेस करेंगे, इसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला ही ये प्रोसेस होता है। तो सबके साथ ज्यादातर दिक्कत आती होगी, चलो मैं इसी पे बता देता हूं आप लोगों को। तो हाउ डू आई प्रोसेस माई ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक वीडियो है, इसको आप अच्छे से देख के समझ सकते हो। इसमें समझाया गया है कि किस तरीके से आप इससे रिलेटेड इश्यूज अपने सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हो ऑर्डर को अपने, वो इस वीडियो में बताया गया, अच्छे से आप देख सकते हो। उसके बाद स्टेप्स भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ये सब पढ़ सकते हो, जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं सारी चीजें पढ़ लो। अगर आपको ये वीडियो देखने से और यहाँ पे ये पढ़ने से अगर आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वॉज दिस क्वेरी हेल्पफुल, इस पे आप यस कर दीजिए। अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता, ये पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता, आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद भी ये समझ नहीं आता, तो कुछ नहीं करना, सिंपल से आप यहाँ नीचे नो पे क्लिक कर देना। ये इंसिडेंट रेज करने के लिए नो पे ही क्लिक करना होता है दोस्तों, चाहे आप किसी भी सेक्शन में रेज करो, इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करते ही देखिए एक तो ऑप्शन यहाँ पे दिख गया रेज सपोर्ट टिकट, लेकिन इसके पहले भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक बार बैक चलते हैं, आइए यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले में आ जाते हैं, और सबसे पहले वाले में यहाँ पे है ऑर्डर कैंसिलेशन रिलेटेड, और सबसे पहला इसका है कि आई वांट टू कैंसिल ऑर्डर एज एमपी कैंसिलेशन। एमपी कैंसिलेशन क्या है, मार्केट प्लेस कैंसिलेशन। तो उसके लिए अगर हम चाहें इंसिडेंट रेज करना, तो इस पे हम क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, और ये सारे पढ़ने के बाद इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब हमें सॉल्यूशन नहीं मिला, तो हम करेंगे नो पे क्लिक इंसिडेंट रेज करने के लिए। नो पे क्लिक करते ही देखो उस वाले में आ रहा था ना टिकट रेज करने का ऑप्शन साइड में, लेकिन देखिए इसमें नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें नहीं आता है, तो इसका भी हम चाहें अगर, तो इसका ये जो क्वेरी है इसका भी हम इसी में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे नीचे आए ऑर्डर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड पे, और इस पे किए हाउ डू आई प्रोसेस माई ऑर्डर, यहाँ सबसे नीचे गए, नो पे गए, रेज सपोर्ट टिकट यहां पे क्लिक करा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें डिटेल डालनी होती है, तो एक तो हम इससे रिलेटेड डाल देंगे कि मेरा ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो यहां पे हम लिख देंगे आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस माई ऑर्डर। ठीक है, फुल स्टॉप देंगे। और जो आपका दूसरा वाला इशू था जहां पे आपको टिकट रेज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो भी आप इसमें चाहो तो लिख सकते हो नीचे, और लिख के और इसके बाद इस पे यहाँ पे ऑर्डर आईडी डलेगी। बाकी दोस्तों देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को एक ऑर्डर से ज्यादा पे इश्यूज आए, तो उसके लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे आप ये जो एक आइकॉन सा दिख रहा है इस पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ यू हैव मोर देन वन ऑर्डर आईडी प्लीज डाउनलोड द सैंपल टेम्पलेट एंड अपलोड द डिटेल्स इन द सेम फॉर्मेट। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑर्डर आईडी है और आपको सबके लिए इशू रेज करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें। जिस तरीके से इसमें सैंपल लिखा गया है उसी तरीके से सारे ऑर्डर लिखें, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड आईडीज इन बल्क, तो इस पे क्लिक करके अपलोड कर दे। ठीक है, फिलहाल मैंने ये कर दिया, और इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट टिकट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आप नीचे दिख रहा होगा कि योर टिकट वाज रेज सक्सेसफुली, और रेफरेंस आईडी यहाँ पे एक मिल गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कुछ भी अगर इश्यूज आते हैं तो आप भी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए इंसिडेंट रेज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपने इंसिडेंट तो रेज कर दिया, अब उस पर कुछ फॉलो नहीं मिल रहा, कुछ आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर से आप उस इंसिडेंट पे जाना होगा, वहां से आपको देखना होगा कि मैंने इंसिडेंट रेज किया तो उस पर क्या रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। आपको दोबारा उस पर कुछ चेक करना हो तो उसको कैसे करेंगे, इसको कट कर देते हैं, वापस से आते हैं हम होम पे आएंगे, ऐसे लॉगिन कर लेंगे दोबारा। मान लो 1-2 दिन बाद देख रहे हो तो ऐसे डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपने इंसिडेंट रेज किया और उसमें 2-3 दिन का समय लग गया, तो 2 दिन बाद आप फिर सोच रहे हो कि चलो क्या हुआ, उस पर कुछ आया नहीं तो मैं एक बार चेक करता हूं। तो वापस से आपको ऐसे लॉगिन कर लेना है, वापस से फिर से आपको हेल्प में आना है, फिर से आपको माई हेल्प सेंटर में जाना है,
और यहाँ पे आने के बाद माई टिकट्स में जाना है। ये देख सकते हो आप, माई टिकट है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे आप तो जो भी आप इंसिडेंट रेज किए वो यहाँ पे दिख जाएगा। हमारा जो हमने अभी रेज किया देखिए यहाँ पे दिख रहा है, और स्टेटस देखिए यहाँ पे ओपन है इसका, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी इस तरीके से। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, और व्यूज तो वैसे ही बहुत कम आ रहे हैं। तो चलिए, व्यूज के लिए तो मैं वैसे भी नहीं बनाता, जितने लोगों को देखना होगा सीखना होगा वो अपना देखेंगे सीखेंगे। मैं तो ये चाह रहा हूं जो इंटरेस्टेड होंगे देखें सीखें, और लेकिन हाँ जितने लोग देखें दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाता हूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी थोड़ा सा कर दीजिएगा, ताकि अंदर से प्रोत्साहन मिलती है हम लोगों को दोस्तों, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।